स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं आदित्य कुमार सिंह एक बार फिर से आप सभी का ऑनलाइन तैयारी के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं 1 से लेकर के 99 यानी 1 से लेकर के 99 तक के नंबर्स का हम क्यूब यानी कि घन कैसे निकाल सकते हैं सिर्फ मात्र 10 से 15 सेकंड के अंदर। स्टूडेंट, क्यूब का कॉन्सेप्ट हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्यूब की सारी शॉर्ट ट्रिक्स हमें पता हो, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट स्टूडेंट सिंप्लीफिकेशन में यूज होता है। और आपके जैसे कि बात करूं मैं मिक्सचर एंड एलिगेशन के क्वेश्चंस हो गए, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहां पे क्यूब निकालने की हमें जरूरत पड़ती है। फिर भी चलिए 1 से 20 तक के क्यूब तो हम याद कर लेंगे, बट उसके बाद के जैसे जो नंबर्स है, मान लो 36 का क्यूब, 44 का क्यूब, 87 का क्यूब, तो इन क्यूब्स को निकालने में हमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। तो चलिए स्टूडेंट, देखते हैं आज की क्लास की पहली ट्रिक क्या रहेगी आप लोगों के लिए। पहली ट्रिक होगी स्टूडेंट उन क्वेश्चंस के लिए जिन क्वेश्चंस के स्टार्टिंग में 1 आता है, यानी कि अगर बात की जाए तो 11 से लेकर के 19 तक के नंबर्स का अगर हमें क्यूब निकालना है, 11 से लेकर के 19 तक के नंबर्स का अगर हमें क्यूब निकालना है, मान लो हमें क्यूब निकालना था 13 का, हमें निकालना था 13 का क्यूब। तो इस 13 में से देखो, पहले लिखा 1, इस 3 को यहां लिखा 3, ऐसे 3 का स्क्वायर करा, 3 का स्क्वायर होता है 9, फिर इसी 3 का क्यूब कर दिया, 3 का स्क्वायर 9 और 3 का क्यूब हो गया 27, 3 का क्यूब हो गया 27, 3 का स्क्वायर 9, 3 का क्यूब 27। अब जो ये वाला 3 था इसको डबल कर दो, 3 दूनी 6 और इस 9 को लिख दो ऐसे 18। अब इसको जोड़ दो, इसको जोड़ोगे यहाँ पे आया 27, 18 और 9 27, 6 और 3 9 और 1। तो यहाँ पे जो नंबर बना वो बना स्टूडेंट्स कुछ इस तरीके से। अब यहां से ले लेंगे 7, यहां से पिक किया 7, तो मैंने लिखा 7, ये वाला 2 यहाँ पे लग गया हासिल यानी कैरी ओवर, तो 27 और 2 29, 29 का मैंने 9 ले लिया, 29 का मेरे को लेना है 9, यहाँ पे लिखा मैंने 9, ये वाला 2 यहाँ पे चला गया कैरी ओवर, तो 9 2 क्या हो गया 11, इस 11 का मैंने लिख दिया यहाँ पर 1, इस 11 का 1, ये वाला 1 बचा, ये वाला 1 यहाँ पे जुड़ गया, 1 और 1 हो गया 2, यहाँ पे लिख दिया मैंने 2। तो 13 का क्यूब क्या होता है स्टूडेंट, 2197 होता है 13 का क्यूब। यहाँ पर टाइम मुझे इसलिए लग रहा है ताकि मैं आप लोगों को प्रॉपरली समझा सकूं, और एग्जाम में जब भी आप लोग करेंगे, देखिए मैं इसको बताता हूं, जैसे मैं कह रहा हूं 10 से 15 सेकंड, तो कितनी इजीली हो जाएगा। देखो मैंने देखा 13, 1 3 9 27, 3 का 6 9 का 18, जोड़ लिया मैंने 27, मेरे को तो यहाँ जोड़ना भी नहीं है, मुझे पता है कि 27 का मुझे 7 लेना है, ये 2 यहाँ चला जाएगा, 18 2 20 9 29 आया, 29 का मैंने 9 लिखा, 2 11 1 और 1 2, 2197। देखिए इतनी जल्दी हो गया, अभी तो ब्लैक बोर्ड पर है, जब आप नोटबुक वगैरह पे करते हैं तो और भी कम टाइम लगेगा आप लोगों को। चलिए इसी ट्रिक के मैं 2 क्वेश्चंस आप लोगों को और समझाता हूं। एज्यूम करिए स्टूडेंट्स, हमें निकालना है 17 का क्यूब, हमें निकालना है 17 का क्यूब। 17 का 1 का 1 लिखा, 7 का 7 लिखा, 7 का स्क्वायर कर दो, 7 का स्क्वायर क्या हो गया 49, ठीक। 7 का क्यूब क्या हो गया 7 7 49 और 7 का क्यूब हो गया स्टूडेंट 343। इस 7 का डबल कर दो 14, इस 49 का डबल कर दिया 98, इन सबको जोड़ दो 343, 9 8 17 का 7, 9 4 13 और 1 14, 14 7 21 और 1। अब इन सबको ऐड करो, यहां से उठा लिया मैंने 3, ये 34 बच गया, इस 34 को मैं यहाँ पे कर दूंगा ऐड, 7 4 11 का 1, 4 3 7 और 1 8, 181, यहां से उठा लिया मैंने 1, ये 18 बचा, ये 18 यहाँ आ गया, 8 और 1 9, 2 और 1 3, यहां से उठा लिया मैंने 9, और ये वाला 3 मेरा यहां चला गया स्टूडेंट, 3 और 1 4, तो मेरा आंसर क्या आ गया 4913। 17 का क्यूब क्या होता है स्टूडेंट्स 4913। तो चलिए स्टूडेंट इसी बेसिस पर एक और क्वेश्चन कराता हूं मैं आप लोगों को, फिर हम देखेंगे अगली ट्रिक।
एज्यूम करिए स्टूडेंट्स, हमें निकालना है 19 का क्यूब, हमें निकालना है 19 का क्यूब। एक का एक लिखा, इस 9 की जगह पे लिखा 9, 9 का स्क्वायर 81, ठीक, 9 का स्क्वायर 81, 9 का क्यूब करो, 9 का क्यूब क्या हो जाएगा 729, 9 का क्यूब हो गया स्टूडेंट 729, ठीक। अब स्टूडेंट देखो, इस 9 का डबल कर दो 18, 81 का डबल कर दो 162, इन सबको जोड़ दो 729, इसे जोड़ो 2 और 1 3, 8 6 14 का 4, 1 और 1 2, 243, 18 और 9 को जोड़ दिया मैंने 27 और यहाँ पर आया 1। अब इनके कैरी ओवर लेना स्टार्ट कर दो, इस 9 की जगह पे लिख दिया मैंने 9, ये 72 आ गया मेरा यहाँ पर, 3 और 2 5, 7 4 11 का 1, 2 और 1 3, 315, 315 का मैंने 5 लिखा यहाँ पर, ये बच गया 31, इस 31 को लिख दो यहाँ पर, 7 और 1 8, 3 और 2 5, 58, 58 का ले लिया मैंने स्टूडेंट्स 8। अब ये बचा 5, इस 5 को यहाँ पे लिख दो, 5 और 1 हो गया 6, इस स्टूडेंट इस वाले 6 को मैंने यहाँ लिख दिया, तो 19 का क्यूब क्या आ गया मेरा 6 8 5 9, तो ये हो गया स्टूडेंट्स मेरा 19 का क्यूब 6 8 5 और 9। चलिए स्टूडेंट्स, ये तो वो क्वेश्चंस थे जहां पर आप 11 से लेकर के 19 तक के क्यूब निकाल सकते थे, मतलब जहां पर जो नंबर्स 1 से स्टार्ट हो रहे थे। अब जो ट्रिक मैं अगली आपको बताने वाला हूं, वो ट्रिक उन नंबर्स के लिए है स्टूडेंट जहां पर कोई भी नंबर जो एंड होगा उसकी मतलब यूनिट डिजिट 1 होगी। मान लो 21 31 41 51 11 61 71 81 91, इन नंबर्स का अगर हमें क्यूब निकालना है तो किस तरीके से हम निकालेंगे। एज्यूम करिए स्टूडेंट्स, क्यूब निकालना है आपको 21 का क्यूब निकालना है, 21 का क्यूब निकालना है। तो स्टूडेंट्स, जो पहले वाले प्रोसेस में जो स्टेप हम कर रहे थे ना, कैसे लिखते थे, अगर मुझे 12 का क्यूब निकालना होता था, 1 लिखा 2 लिखा, 2 का स्क्वायर 4, 2 का क्यूब 8, यहां पर स्टूडेंट्स वही स्टेप उल्टे हो जाते हैं। 21 है, एक बाद में आ रहा है, यहां पर 1 लिखा, ये वाला 2 यहां पे ऐसे लिखा, 2 का स्क्वायर कर दिया मैंने 4 और 2 का क्यूब कर दिया मैंने, तो आ गया 8। यहां पे प्रोसेस रिवर्स हो गया, 4 का डबल 8, 2 का डबल 4, 1 4 2 6, 8 4 12 का 12 और यहां पे लिखा 8। अब इनको जोड़ लो, 1 6 2, ये वाला 1 यहां पे हासिल यानी कैरी ओवर चला गया, 8 और 1 9, यानी 9 2 6 1। तो ठीक है स्टूडेंट्स, अब चलिए देखते हैं, मान लीजिए हमें निकालना है 31 का। 31 का क्यूब, देखिए 31 के क्यूब में स्टूडेंट्स क्या करना होगा, इसी तरीके से 1 को लिखा पीछे, फिर 3 लिखा, 3 का स्क्वायर कर दो, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, और इसी 3 का क्यूब कर दो, 3 का क्यूब 27, ठीक। इस 9 का डबल कर दो 18, 3 का डबल कर दो, 3 का डबल हो गया 6, जोड़ दो इन सबको, 1 6 और 3 9, 18 और 9 27, और यहां पर आया बच्चों 27। अब इसको जोड़ दो, ये वाला 1 यहां लिख दिया, ये वाला 9 मैंने यहां लिख दिया, 27 में से 7 यहां लिख दिया, और ये वाला जो 2 हासिल बचा था इसको जोड़ दिया, 27 और 2 29, और ये 29 पूरा का पूरा यहां पर लिख दिया जाएगा। स्टूडेंट देखिए, जो यहां पर मैं नंबर्स ले रहा हूं ना, अगर हम पहला नंबर जो लेंगे वो हमें पूरा लेना होता है, वहां पर हासिल वगैरह कुछ नहीं बचता है, बाकी सभी नंबरों की हमें सिर्फ यूनिट डिजिट लेनी होती है, यानी इकाई संख्या को हमें सिर्फ लिखना होता है। चलिए स्टूडेंट्स, ये मैंने आप लोगों को बताया 31 का क्यूब। अब चलिए देखते हैं 41। मैं इस ट्रिक के आपको 2-3 एग्जांपल और बताऊंगा ताकि आप लोगों के मन में बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना रहे। चलिए देखते हैं स्टूडेंट, जैसे हमें निकालना है 41 का क्यूब। 41 का क्यूब, 1 लिखा 4 लिखा, 4 का स्क्वायर 16,
और 4 का स्टूडेंट्स क्यूब क्या हो गया 64। इस 16 का डबल कर दिया, 16 का डबल हो गया 32, 4 का डबल कर दिया 8, जोड़ दो सबको 1 8 4 12 48 और यहां पर आया बच्चों 64। यहां से 1 लिया मैंने, यहां से लिया मैंने 2, इस 1 को यहां पे जोड़ा 48 और 1 49, यहां से मैंने लिया 9 और ये वाला जो 4 बचा ये आ गया बच्चों यहां पर और 64 और 4 हो गया मेरा 68 और ये 68 मैंने यहां लिख दिया। तो 41 का क्यूब क्या आ गया मेरा 6 8 9 2 1। आप लोग देख सकते हैं बच्चों कितने कम टाइम में हम बड़े से बड़ी वैल्यूज को हम निकाल सकते हैं इन मेथड से। चलिए स्टूडेंट्स अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब मान लीजिए स्टूडेंट निकालना है 61 का क्यूब। 1 लिखा 6 लिखा, 6 का स्क्वायर लिखा 36 और फिर मैंने कर दिया 6 का क्यूब, 6 का क्यूब हो गया 216। इस 36 का डबल कर दो 72, इस 6 का डबल कर दो 12, इनको जोड़ दो 1 12 और 6 हो गया 18, 72 और 36 6 2 8 108 और यहां पर आया बच्चों 216। अब इनको जोड़ दो, इस 1 को लिखा, इस 8 को लिखा, ये वाला 1 यहां आ गया 109, 109 में से ले लिया मैंने 9, इस 10 को मैंने यहां जोड़ दिया तो ये हो गया 226 और ये 226 पूरा लिखेंगे यहाँ पे 226। तो आंसर क्या हो गया मेरा 226981। ये किसका क्यूब होगा, ये क्यूब होगा 61 का क्यूब होगा। चलिए स्टूडेंट्स अब देखते हैं 81 का क्यूब कैसे निकालेंगे। एटी वन का क्यूब, 1 लिखा 8 लिखा, 8 का स्क्वायर 64, 8 का क्यूब हो गया स्टूडेंट्स 512, 64 का डबल 128, 8 का डबल 16, जोड़ दो सबको 1 16 8 24, 8 4 12 का 2 6 2 8 और 1 9 192। यहां पर लिखा मैंने 512, 1 4 2 बचा 194, 194 का लिखा मैंने 4, ये जो 19 था इस 19 को मैंने यहां लिखा 9 2 11 का 1 1 2 और 1 3, 531, ये 531 पूरा लिखेंगे 531। तो मेरा आंसर क्या आ गया 81 का क्यूब क्या आ गया 531441 14, यहां से लिया था ये वाला 4 और ये 531 क्योंकि मैंने पहले बताया था जो पहले डिजिट होगी उसके सारे नंबर्स को लेना होता है। चलिए स्टूडेंट्स अब देखते हैं कि अगर हमें मान लीजिए निकालना है 91 का क्यूब तो किस तरीके से निकालेंगे 91 का क्यूब। नाइन्टी का क्यूब, 1 लिखा, यहां लिखा 9, 9 का स्क्वायर कर दिया 81 और 9 का कर दिया क्यूब 729। इस 81 को कर दो डबल यानी क्या कर दोगे 162, इस 9 का डबल कर दिया 18, इनको जोड़ दो 1 18 और 9 27, 162 और 81 को जोड़ दो 2 1 3 8 6 14 का 4 2 243 और यहां लिख दिया मैंने 729। अब स्टूडेंट्स ये वाला 1 यहां लिखा मैंने 27 का मैंने ले लिया 7, ये वाला जो 2 था इसको यहां जोड़ दिया हो गया 245, 245 का 5 यहां लिख दिया मैंने, ये 24 जो बचा था इस 24 को यहां जोड़ा 9 4 13 का 3 2 2 4 और 1 5 और 7 यानी 753 और ये 753 मैंने यहां लिख दिया। तो मेरा आंसर क्या आ गया 753571। तो स्टूडेंट्स ये था 91 का क्यूब। चलिए स्टूडेंट्स आज मैंने आप लोगों को 2 ट्रिक्स बताई। पहली ट्रिक क्या थी जहां पर कोई भी नंबर 1 से शुरू हो रहा था और दूसरी ट्रिक मैंने आपको बताई जहां पर कोई भी नंबर 1 से खत्म हो रहा था। चलिए स्टूडेंट्स आज की क्लास की तीसरी ट्रिक देखते हैं कि तीसरी ट्रिक क्या रहने वाली है आज की क्लास की। अब स्टूडेंट्स कई बार एग्जाम में आपको इस तरीके के नंबर देखने को मिलते होंगे जैसे 22 का क्यूब, 33 का क्यूब,
66 का क्यूब, जहां पर दोनों नंबर एक जैसे हो, 22, 33, 66, 11 का क्यूब। वैसे तो याद होगा आप सभी को 11 का क्यूब। चलिए देखते हैं कि इस टाइप के क्यूब्स को कैसे निकाला जाता है। चलिए स्टार्ट करता हूं सबसे इजी एग्जांपल से। इमेजिन करिए हमें निकालना है 11 का क्यूब। दोनों डिजिट सेम है तो लिख लो इसको। एक का क्यूब क्या होगा स्टूडेंट? एक का क्यूब एक, एक का क्यूब एक, एक का क्यूब एक और एक का क्यूब एक। यहां पर 4 बार आपको उसी डिजिट का क्यूब लिखना होता है। फिर इस एक को कर दिया मैंने डबल 2 और इस एक का डबल कर दिया 2, जोड़ दो 1 3 3 1, तो क्या आ गया 1331। और 11 का क्यूब क्या होता है स्टूडेंट्स? 1331 ही होता है 11 का क्यूब। चलिए अब देखते हैं 22 का क्यूब। अगर बात की जाए बच्चों 22 के क्यूब की, तो देखिए 22 का क्यूब किस तरीके से निकाल सकते हैं हम। 2 का क्यूब 8, 2 का क्यूब 8, 2 का क्यूब होता है 8 और 2 का क्यूब होता है 8। इस 8 को जोड़ा 16, इस 8 को जोड़ा 16, कर दो 8, 16 और 8 24, 16 और 8 24 और 8। अब इनको जोड़ दो, यहां से ले लिया 8, 24 का ले लिया मैंने 4, ये 2 यहां पर जुड़ गया, 24 और 2 हो गया बच्चों 26, 26 का मैंने लिखा यहाँ पे 6, ये वाला 2 बच्चों मैंने यहां जोड़ दिया और 8 और 2 हो गया मेरा 10, यानी 10648। 22 का क्यूब क्या हो गया बच्चों? 10,648। 77 का क्यूब। 7 का क्यूब करा बच्चों 343, फिर से लिखा 343, 4 बार लिख लेंगे 7 का क्यूब 343। इस 343 का डबल कर दो, 2 3 6, 2 चौक 8, 2 3 6, 686, 686। इस सब को जोड़ दो, 343, 6 और 3 9, 8 4 12 का 2, 6 3 9 और 1 10, 1069। और यहां लिख दिया बच्चों 343। ठीक, अब यहां से उठाया 3, ये वाला 34 यहां चला आया, 9 4 13 का 3, 3 2 5 और 1 6, 1063। इस 1063 से उठाया बच्चों मैंने 3, यहां पर आ गया 3, 106 वाला मैं यहां पर जोड़ दूंगा, 9 6 15 का 5, 2 और 1 3 1, 1135। 1135 में से मैंने ले लिया 5, बचा 113, ये 113 यहां पे जुड़ गया, 3 3 6, 4 1 5, 3 और 1 4। ये जो 456 था, इस पूरे 456 को मैंने लिख दिया यहां पर, तो मेरा आंसर क्या हो गया बच्चों? 4,56,533। तो चलिए स्टूडेंट्स अब देखते हैं, अगर इसी तरीके से मान लीजिए हमारे पास आता है 99 का क्यूब, तो 99 का क्यूब किस तरीके से निकालेंगे। देखिए 99 का क्यूब, 9 का क्यूब होता है बच्चों 729, 729, 729 और 729। इस 729 का डबल कर दो, क्या हो जाएगा? 1458, 1458, 1458। इन सबको जोड़ दो, 729, 9 8 17 का 7, 5 2 7 और 1 8, 7 4 11 का 1 और 1 और 1 2, 2187। 9 और 17 का 7, 5 2 7 और 1 8, 7 4 11 का 1 2, यहां भी आ गया 2187। यहां लिख दिया बच्चों 729। अब इन सबको जोड़ दो उसी तरीके से जैसे करते थे, यहां से लिया 9, ये 72 यहां चला गया, 7 और 2 9 8, 7 2 9 8 7 15 का 5, 1 और 1 2 और 2, ये वाला 9 उठा लिया बच्चों मैंने यहां से, ये 225 यहां पर आ गया, 7 5 12 का 2, 8 2 10 और 11 का 1, हासिल लगा 1, 2 1 3 1 4 और ये 2, 2412। 2412 का बच्चों उठा लिया मैंने 2, और ये जो 241 था ये आ गया यहाँ पर, 9 1 10 का 0, 4 2 6 और 1 7 और 7 2 9, यानी 970।
तो मेरा आंसर क्या आ गया? 9,70,299। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में मैंने आप लोगों को 3 ट्रिक्स बताई। पहली ट्रिक क्या थी कि किसी भी नंबर का क्यूब कैसे निकालेंगे जो 1 से स्टार्ट हो रहा हो, या किसी नंबर का क्यूब कैसे निकालेंगे जिसकी एंड डिजिट 1 हो, या दोनों डिजिट जब एक जैसी हो, जैसे 22, 33, 44। तो ये 3 कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को बताया आज क्यूब निकालने के। अब स्टूडेंट्स, कल जो क्लास होगी आप लोगों की, कल की क्लास में मैं आप लोगों को सेकेंड पार्ट आपको इस वीडियो को कल देखने को मिलेगा। वहां पर वो नंबर डिस्कस होंगे, जैसे मान लीजिए 23 का क्यूब, 34 का क्यूब, 57 का क्यूब, 63 का क्यूब। ये जो डिफरेंट डिजिट्स हैं, इन सभी डिजिट्स का क्यूब किस तरीके से निकाला जाता है। आज की वीडियो में मैंने वो कॉन्सेप्ट इस वजह से नहीं लिया है कि आप लोगों के लिए, देखिए होगा क्या, अगर मैं चारों चीजें बता दूंगा ना, सारी चीजें एक साथ, तो वो आप लोगों के लिए ही मिक्सअप हो जाएंगी चीजें। आज जो मैंने 3 कॉन्सेप्ट बताए हैं आप लोगों को, सबसे पहले आप इन तीनों कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस करिए अच्छे तरीके से, ताकि आपको जब मैं कल ये वाला कॉन्सेप्ट बताऊं तो ये वाला कॉन्सेप्ट आप लोगों को और अच्छी तरीके से समझ में आ सके। अगर आप लोगों को किसी भी कॉन्सेप्ट में कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन के नीचे कमेंट कर दीजिएगा। जब लाइव क्लास होगी तो मैं आप लोगों को उस लाइव क्लास में आपका कंफ्यूजन दूर कर दूंगा। तो स्टूडेंट्स, अगर आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा, आज का वीडियो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जितने भी नए यूजर्स जुड़े हैं हमारे साथ, आप सभी ऑनलाइन तैयारी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहे। फिर मिलते हैं स्टूडेंट्स कल शाम को 7 बजे इसी वीडियो के सेकंड पार्ट के साथ। आप सभी को आने वाले एग्जाम्स के लिए ऑल द बेस्ट। और स्टूडेंट, बिल्कुल परेशान मत होइएगा कि अरिथमेटिक की क्लासेस नहीं हो रही हैं, सर ये सारी चीजें बता रहे हैं, कि यार ये सारी चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं आप लोगों के लिए। तो स्टूडेंट, और अरिथमेटिक की बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस रेशियो, सिंपल कंपाउंड, सब कुछ कराया जाएगा आपको, ठीक है। तो अब मिलते हैं स्टूडेंट कल शाम को 7 बजे। आप सभी को आने वाले एग्जाम्स के लिए पूरी ऑनलाइन तैयारी टीम की तरफ से ऑल द बेस्ट।